प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों को एक बहुत ही धमाकेदार मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हो तो लगभग इसमें से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। कितने? 50%। वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए 302 ई संकेतांक का पेपर का पूरा सल्यूशन हम यहाँ पर किए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। इस पूरे पेपर्स में मैंने किया हुआ है, ठीक। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये वीडियो को एंड में बताएंगे। उससे पहले आप सभी इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन यहाँ पे किया गया है। मैंने हैंड रिटेन से भी किया था इसको, ये देख लीजिए, हैंड रिटेन वाला कॉपी है। लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है हैंड रिटेन वाला अक्षर देखने में, इसलिए आपके लिए मैंने कंप्यूटराइज्ड तरीके से उसका सल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, कंप्यूटर से लिखा हुआ है, ताकि अक्षर आपको हर अक्षर समझ में आ जाए। देख रहे हैं ना, ये हैंड रिटेन वाला है और ये कंप्यूटराइज्ड वाला है। आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पे कमेंट में जब मैंने देखा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, अक्षर कुछ लोगों को समझ में, सर क्या लिखा हुआ है मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो हमने कहा चलो भाई आपकी ये भी मांगे पूरी कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग इस बात पे वीडियो को लाइक कर दें। इस पर अगर आप 5000 लाइक इस वीडियो पर जाना चाहिए। कितना है दोस्तों? 5000 लाइक और 1 लाख से अधिक इस पर व्यू छापना चाहिए। इसलिए ये जो पेपर आपको दिखा रहे हैं, इस पेपर्स को पूरा तैयार करके एग्जाम में बैठना, निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा नंबर मिलेगा। 100 में तो 50% मान के चलो कि इसमें फंसना ही फंसना है। इसको फंसने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्तों। देखिए, आप जरा ध्यान देना, प्रश्न क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमारा पैसेज है और इसी पैसेज से हमें ये उत्तर प्रश्न बनेंगे और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर सारा कुछ इसी में लिखा है। इस पैसेज को 2 बार पढ़ें, फास्ट पढ़ें, क्योंकि समय आपके पास कम है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं, अगर इस तरीके से करोगे तो आपका ये जो पेपर है 2.25 घंटे में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत जल्दी हो जाता है प्यारे बच्चों, सारे आंसर आपके, हिंदी में थोड़ा समय लगता है निबंध वगैरह लिखने में, लेकिन आपका इंग्लिश का पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। तो धमाकेदार एक बार फिर से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो इसमें रियल मैन डिस्कवर्ड, तो यहाँ देखो इसका आंसर है इट इज ओनली अंडर एडवेंचरस सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है ना। इसका आंसर यहाँ पे है। अब देखो ओरिजिनल आंसर हम आपको दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द रियल मैन डिस्कवर्ड, यहाँ पे आंसर है ओनली अंडर एडवेंचरस सर्कमस्टेंसेस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। यानी हर प्रश्न का जवाब आपके इसी पैसेज में है, बस आपको ध्यान में रखना है कि हमें पहचाने कैसे। तो 2 बार जब पढ़ोगे और थोड़ा इसका हिंदी मतलब ट्रांसलेट करके दिमाग में बैठा लो, फिर ये जो प्रश्न है इसको पढ़ो इंग्लिश में, फिर इसका थोड़ा हिंदी मतलब समझो। अगर एक पॉइंट देखो, डिस्कवर्ड है ना रियल मैन, तो रियल मैन डिस्कवर्ड जहाँ कहीं भी लिखा हो उसी को छाप दो। तो यहाँ देखो अंडर एडवेंचरस सर्कमस्टेंस रियल मैन इज डिस्कवर्ड है ना, फंस गया ना मैटर। तो इसका मैटर यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप दो, इसी प्रश्न का उत्तर है। जैसा कि इसमें देखो लिखा है ना, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ ANS और इसका आंसर ओनली अंडर द एडवेंचरस एडवर्स सर्कमस्टेंस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रोवीज इज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर
क्या है? क्या दोस्तों? ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्च्यून ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रोवीज हिज मेटल वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी अनफॉर्मेबल सर्कमस्टेंसेज। तो इसका जो है आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। हु कैन कॉन्केवर हिज मिशन, ठीक है ना। इसका आंसर अब इसी में आप ढूंढ सकते हो, है ना। पॉइंट पकड़ो कॉन्केवर। अब यहाँ पे इसका कॉन्केवर शब्द कहाँ पे है, पूरे इसमें खोजो, अगर जहाँ पे मिल जाए वही छाप दो। देखो यहाँ है ना, तो ही इज कॉन्केवर ऑल ऑफ टेक्स्ट अचीव हिज मिशन सिन हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हो, जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये है आंसर, इसका आंसर। अगला है एक्सप्लेन इन योर वन ओन वर्ड इन अंडरलाइन पार्ट पोर्शन इन द पैसेज, यानी अंडरलाइन पोर्शन का जो पैसेज है उसको दिखाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन पोर्शन है। द इनर मैन वीक्स अप, ठीक, ये अंडरलाइन पोर्शन है, इसका भाग में दिखाना है। इसमें तीन क्वेश्चन हैं, ठीक। अंडरलाइन पोर्शन वर्ड क्या कहता है, तो इसका अंडरलाइन पोर्शन वर्ड क्या कहता है दोस्तों, ज़रा ध्यान देना। द अंडरलाइन पोर्शन, द इनर मैन, देखो है ना, द इनर मैन वीक्स अप, द इनर मैन वीक्स अप अंडर स्कोर द पॉइंट दैट द रियल स्ट्रेंथ एंड courage of person is discovered not in times prosperity but during adverse circumstances when a person face odds and obstacles and his indomitable spirit is tested, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ई का जो है which word in the passage in the opposite of selfish, तो इस ई का जो पहला नंबर है, ई भाग का पहला नंबर दोस्तों, इसका आंसर ज़रा ध्यान देना, इसका आंसर क्या है, सेल्फिश का सेल्फलेस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका देखो ये प्रश्न है हमारा दूसरा इसी में, which word in the passage mean मिसेसरी, तो इसका आंसर द वर्ड एडवर्सिटी इन द पैसेज है द सेम मीन एज मिसेसरी, ठीक। अब देखो इसी में तीसरा नंबर प्रश्न, ई का तीसरा, यानी यही जो प्रश्न है ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, द वर्ड ऑब्टेंसेज टेक्स इन पैसेज मीन द हार्डशिप विच कम इन पर्सनस लाइफ इज हिज डे टू डे लाइफ, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। किसके? सेक्शन बी की राइटिंग में, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको हम तीनों का ध्यान देना, तीनों आर्टिकल आपको दिखा देते हैं, इसमें से किसी न किसी आर्टिकल को फंसना निश्चित है, ये गारंटी है दोस्तों। आप तीनों को पढ़कर जाना, निश्चित रूप से इसमें जरूर आएगा, कोई न कोई जरूर क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक, क्योंकि 10 नंबर का है, 10 नंबर कम से कम एक पेज आपको लिखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज, या फिर डोरी सिस्टम, या फिर योर विजन इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योर विजन इन लाइफ, ठीक है ना। इसका आप आर्टिकल लिख सकते हो, या टेररिज्म का याद कर लेना दोस्तों, टेररिस्ट या टेररिज्म का टेरर का याद कर लेना, आतंकवादी का जो है आर्टिकल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो चलो, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज़, इसको हम देख लेते हैं, इसका आर्टिकल। द टर्म डेमोक्रेसी एसोसिएटेड विद द ग्रीक वर्ड्स
ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया वेयर डेमोस रिफेर्स टू पीपल एंड क्रेटोस refers to rule. This term was introduced in the middle of the 5th century BCE. It was coined in denote the exist ruling system in ancient Greek, especially in the city state of Athens. तो इसका जो है ना आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज की, इसका ये देख रहे हैं ना, ये है हमारा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, बहुत है, ठीक। या फिर और लिख दीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, ये भी चलेगा, ठीक। थोड़ा थोड़ा करके लिख दीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। फिर मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ठीक। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह करके पॉइंट्स बना के थोड़ा लिख देंगे। कम से कम 1.5 पेज लिख दोगे तो अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। 10 में 10 आप लूट सकते हो। डोरी सिस्टम, अब डोरी सिस्टम में भी आप डोरी सिस्टम इन आवर कंट्री इज एन एंसीडेंट सिस्टम इंट्रोडक्ट in our countries to show love, care and support to newly wedded couple, ठीक। तो देखो दोस्तों, डोरी सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम कहना चाहेंगे आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से बनाओ, ठीक। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाती है योर विजन इन लाइफ। योर विजन इन लाइफ का देख लेते हैं यहाँ पे। योर विजन इन लाइफ, ए मैन विदाउट ए विजन इन मैन विदाउट ए फ्यूचर, एनी सक्सेसफुल एडवर रिक्वायर्ड ए विजन। द ओरिजिनल हेब्रेव वर्ड फॉर विजन इज आइडेस्ट एंड ड्रीम रिलेशन ऑफ ओरेकल। The word's vision means the ability to see things that are sensible, ठीक है ना। तो यहाँ पे योर विजन इन लाइफ का जो है आर्टिकल लिखना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ तक आपको लिखना है, ओके। चलिए तने में आपका 150 वर्ड हो जाएगा। अब आ जाते हैं लेटर। लेटर की अगर बात करें प्यारे बच्चों, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ नेशन डेली शो योर कंसर्न आवर हाई रेस इन वाटर टैक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका लिखो चाहे इसका लिखो, दोनों में से, लेकिन आपको हम दोनों दिखा रहे हैं इस वीडियो में। देखो पहला तो एडिटर वाला देख लो किस तरीके से लिखना है हमें, टू एडिटर, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। तो थोड़ा नीचे और है थैंक यू योर, ठीक, यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के और अथवा में करके योर राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल और योर कॉलेज ऑफ फीस स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। और इसके लिए फीस स्टडी फर्दर के लिए जो है एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है पूरा, ठीक। अब ये करने के बाद आपका ग्रामर पोजीशन चालू हो जाता है सेक्शन सी से। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कंट्री रूल बाय ए किंग, ठीक। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान देना। इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कंट्री रूल बाय ए किंग, इसका आंसर क्या होगा, डेमोक्रेसी, यानी इसका आंसर ये होगा डेमोक्रेसी। देखो ना आंसर, इसका आंसर डेमोक्रेसी नहीं होगा, मोनेर्सी होगा। क्या होगा दोस्तों, मोनेर्सी होगा, ये वाला होगा, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, जरा ध्यान समझना। नेक्स्ट है बी नंबर।
द फेज एट द स्टेज मीन्स, इसका क्या होगा? द फेज एट स्टेज मीन्स इसका क्या होगा? कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यूअसली, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल इज, द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल इज, ठीक, तो लाउडेबल इज पेशेवर्थी। ठीक है ना, यानी इसका जो आंसर है ये पहला नंबर आंसर राइट है, ये पहला नंबर आंसर राइट है। अगला है दोस्तों, जरा ध्यान देना, वन शुड नॉट एबस हिज फादर व्हिच वर्ड इन द सेंटेंसेज इज एन एरर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा हिज। क्या होगा दोस्तों? हिज होगा। ठीक है ना, अब आगे देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ स्टिल इज, द एंटोनिम्स ऑफ स्टिल इज का क्या होगा? तो इसका होगा दोस्तों, जरा ध्यान देना, स्टिल इज का जो है आपको सॉल्यूशन ही दिखा देते हैं, इसका होगा फ्रेश। क्या होगा? फ्रेश होगा। ठीक है ना, यानी फ्रेश यहाँ पे है, फ्रेश। ठीक, चौथा ऑप्शन सही है। अब देखो आगे, पांचवा नंबर प्रश्न क्या है? चेंज एनी वन द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। दो में से एक को हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पे दोनों को कर देते हैं। आप दोनों समझ लीजिए, अब एग्जाम में जो भी आएगा लिख देना, बट यहाँ पे तो हम फुल सॉल्यूशन करेंगे ना आपके लिए। तो यहाँ है, यू सेड टू हिम आर यू ए फूल। तो इसका डायरेक्ट क्या है? यू टोल्ड हिम दैट ही इज ए फूल वंस। ठीक है ना। दूसरा, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट, गो अवे एट। तो यहाँ पे है इसका इनडायरेक्ट, इसका डायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट क्या हो गया? द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। ठीक, अब नेक्स्ट है देखो, चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस। तो यहाँ हो जाएगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड इज शी वांट टू सक्सीड। अगला है, वी इट टू लाइव। वी इट टू लाइव का क्या होगा? वी इट सो दैट वी कैन लाइव। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक, तो यहाँ पे स्विच ऑफ द फैन पैसिव एज बनाना है, तो यहाँ पे द लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। अगला है, एवरी रोज हैव ए थॉर्न का निगेटिव संकेत बनाना है, तो यहाँ पे है, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। नेक्स्ट प्रश्न है, करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसको करेक्ट करिए। 5 शिप। अब देखो इसमें से दो है, दो करेक्ट कर, दो में से एक करना है, लेकिन हम दोनों कर दे रहे हैं। 5 शिप्स आर क्रेजिंग। तो यहाँ पे है 5 शीप आर क्रेजिंग, यानी यहाँ से यस हटा दो बस। हिट स्पेक्टेकल इन इज न्यू। तो यहाँ पे हिज स्पेक्टिकल आर न्यू होगा, आर होगा, क्योंकि बहुवचन में आर प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब है, यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा, बॉर्न बर्न। बॉर्न बर्न, बॉर्न का क्या होगा दोस्तों? बॉर्न का होगा, ही वॉज बॉर्न इन डेली। ठीक है ना, ही वॉज बॉर्न इन डेली। बर्न का क्या होगा दोस्तों? यानी इसका इन दोनों में से एक करना है, तो इसमें अब बोर्न का क्या होगा? बोर्न, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न इन डिस्टिंक्ट प्लांट। ठीक है ना। अब देखो इसी में दो करना, एक करना था बट दोनों कर दे रहे हैं। चेक चेक, चेक चेक। तो चेक का क्या होगा? चेक का होगा दोस्तों, योर मस्ट चेक योर पॉकेट बिफोर वॉशिंग द क्लॉथेस। और चेक का क्या होगा? ठीक, यानी इसका क्या होगा? तो द चेक इज रिसीव्ड
फ्रॉम द एम्प्लॉयर हैज़ बाउंस्ड, ठीक है ना, यानी चेक जो है एम्प्लॉयर का जो चेक है वो बाउंस्ड कर गया। अब हमें इस हिंदी ट्रांसलेट को इंग्लिश में करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी लोग देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो आंसर है यहाँ तक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अथवा में करके ये भी दिया है, तो इसको करो चाहे इसको करो, इस प्रश्न का उत्तर ये है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चे इसे पढ़ कर जाइएगा, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। व्हाट डिड द पेल्डर कंसीडर द वर्ड एज ए रेटेप, ठीक, तो ये इसका आंसर यहाँ पे है अथवा में करके। व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बोथ, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये रहा यहाँ तक, ठीक। फिर है इसमें आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। तो दो में से एक करना है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट 7 डेज। तो इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों, लास्ट 7 लेसन अफेक्ट फ्रेंच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर ए वाले का। फिर बी वाले का कहाँ से, ये प्रश्न यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे देखिए, व्हाट द लिटिल द पोएम फ्रॉम विच एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, हु इज कंपोजर ऑफ पोएम। तो इसका जो है एक पोएम लिखना है। देखो आपको पेपर में ही दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे पोएम लिखना है, इन दोनों में से एक का लिखना है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, इसमें से ये हमारा फॉलोइंग है, स्टेटफुली से करना है। इस पैसेज में से 3 आंसर हमें देने हैं, ये क्वेश्चन है। तीनों का आंसर, तो ए वाले का क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा। ए वाले का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बी वाले का उत्तर 25 वर्ड में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर देखिए, सी वाले का उत्तर यहाँ तक है। फिर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम। अब इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, द थिंक ऑफ ब्यूटी। देखिए, द थिंक ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्विट माई मदर एट 66, ठीक। तो इस पर हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसी एक में लिख दे, लेकिन हम आपको तीनों दिखा दे रहे हैं। इसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पर है, इसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पर है, ठीक। माई मदर 66 का सेंट्रल आइडिया यहाँ तक है, ये ले सकते हो। फिर आपको 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो ये पहला, ये दूसरा है। पहला का, हाउ डिड डॉक्टर साधो पोस्ट वाइट मैन, ठीक। तो यहाँ पे 11 का ए जो है उत्तर है। ये देखो, ये हमारा यहाँ से लेकर ए से लेकर यहाँ तक तो प्रश्न हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। फिर अथवा में करके ये वाला प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक, इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। फिर बी नंबर, ये यहाँ से यहाँ तक प्रश्न है और यहाँ से यहाँ तक उत्तर है। अथवा में करके व्हाट डिड द सेम राइट इन हिज लेटर चार्ली, तो यहाँ से इसका ये प्रश्न है, ये उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेते, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा प्यारे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हाउ डिड द साधु सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजन, ठीक। और इसका उत्तर जो है ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारे पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया। बाकी और पेपर्स का सलूशन जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।